अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारी फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम हमारा लेक्चर नंबर जो 2 है वो डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, यानी कि पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था जो था हमारे पास नफ्सियात का तारुफ। ये चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसमें अभी हम इसके पहले पेज पर थे, जिसमें हमने सिर्फ 2 डेफिनेशन को उनके ऊपर आने वाले एतराज़ात को हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी अगर साइंस है तो किन किन बेसिस से होकर वो साइंस बनी है, वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले डेफिनेशन थी इल्म रूह के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या थी, उसको किस तरह से रद्द किया गया। फिर हमने पढ़ा था इल्म ज़हन क्या था और उसकी डेफिनेशन को क्यों छोड़ा गया था, उस पर कौन कौन से एतराज़ात लगे थे, वो हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 जो कि चैप्टर नंबर 1 ही यानी कि नफ्सियात के तारुफ से ही लिया गया है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इल्म शऊर क्या होता है, इल्म किरदार क्या है, और दूसरा है कि दूसरे माहिरीन नफ्सियात के अकॉर्डिंग के इल्म किरदार और ज़हनी अमाल क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। चले आए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इल्म शऊर को हम देखते हैं कि इल्म शऊर क्या होता है। इल्म शऊर को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि शऊर क्या, मतलब शऊर का और ज़हन का आपस में क्या ताल्लुक था। अगर ज़हन के एतराज़ात को आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वो एक इंसानी जिस्म और दिमाग के दरमियान एक ज़हन जो है वो एक गैर मरई चीज़ है जिसका ताल्लुक हमारे एहसासात ख्यालात से वाबस्ता था। तो कोई भी इंसान किसी के एहसासात और ख्यालात को नहीं पढ़ सकता, तो इसीलिए इस चीज़ को या ज़हन की तारीफ को रद्द कर दिया गया था। तो उसके बाद इल्म शऊर को एक अलग पहचान मिली थी, एक जगह दी गई थी कि इल्म शऊर क्या होता है। तो जो शऊर है वो कहते हैं वो भी ज़हन की एक बुनियादी सिफ्त है। सिफ्त कैसे हो सकती है, इसमें वकूफ़ होते हैं, तासुर होते हैं, तलब होते हैं। ये मुख्तलिफ 3 चीज़ें हैं जो कि ज़हन के अंदर शऊर की सिफ्त बनती हैं, उनकी सिफात है, उनकी सूरतें हैं। वकूफ़ का मतलब होगा आपके सीखने के मायने में, पहचानने के मायने में। तासुर होंगे आप कह लो कि आपके रद्द अमल क्या होता है, कोई काम होता है, कोई एक्शन होता है, उसके बाद आपका रद्द अमल क्या होता है। तलब आप कह लो कि आप क्या चाहते हो, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड। तो जो कि एक वहदत की सूरत में जाहिर होते हैं। ये 3 खूबियां होती हैं शऊर की ज़हन की बेस पर। इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन उठेगा वो ये होगा कि शऊर आखिरकार होता क्या है। तो शऊर हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम जब किसी चीज़ से फौरी तौर पर आगाह या बाखबर हो जाते हैं तो इस कैफियत को शऊरी कैफियत कहते हैं। मतलब कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप फौरी आप उसे देखो और उसके बाद फौरी आप उसके बारे में आप उसको पहचान कर लो तो वो शऊर कहलाता है। जैसे अगर छोटी सी एक एग्जांपल दूं तो अगर आप आग को देखते हो तो फौरी आप उससे आपका दिमाग जो होता है, आपका जो शऊर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो आपको बता देते कि ये आग है, इसके करीब नहीं जाना है। अगर आप ज़्यादा करीब जाओगे या इसके अंदर हाथ वगैरह डालोगे तो जल जाओगे। तो ये एक छोटी सी लाइक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि शऊर क्या है। तो इसको आप देख सकते हो कि ये आपकी एक कैफियत है, या यूं कह लो शऊरी कैफियत का इसको नाम दिया गया है। इल्म शऊर का मतलब क्या होगा इसमें, तो ऐसा इल्म जो फर्द की शऊरी कैफियत से मुतल्लिक हो। मतलब शऊर हमने क्या पढ़ा, जो फौरी तौर पर आपको किसी चीज के बारे में आगाह कर दे, बाखबर कर दे, उसको कहा जाता है। तो इल्म शऊर होगा कि आप उसी चीज को यानी कि शऊर को पढ़ो या शऊर से मुतल्लिक जो इंफॉर्मेशन होगी उसको आप इल्म शऊर कहोगे। इल्म शऊर की खसूसियात आपकी बुक में दी गई हैं जो 3 है बेसिकली। सबसे पहली है शऊर हमेशा जाती होता है, मतलब शऊर हर इंसान का अपना होता है। शऊर एक मुसलसल कैफियत है, मतलब मुसलसल चलने वाली कैफियत होती है इंसान में। शऊर इंतखाबी भी होता है। कुछ इंसान का शऊर ऐसा होता है कि वो चूज कर लेते हैं कि मतलब इस चीज में हमें इंटरेस्ट है तो इस चीज पर ही हम जाने वाले, हमारा शऊर ही ये है। तो ये 3 बेसिक खसूसियात थी इल्म शऊर की। एतराज़ात
इल्मी शऊर पर क्या क्या लगाए गए? 2 एतराज़ात थे। पहला है कि नफ्सियात की इस तारीफ पर एतराज़ात जो सबसे पहले किया गया था वो था इंसानी ज़हन सिर्फ एक शऊर पर मुश्तमिल नहीं होती है। जैसे कि अगर हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, शायद कर लेना चाहिए था, तो अब चले कर लेते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि इंसानी ज़हन जो है सिर्फ शऊर पर मुश्तमिल नहीं है। तो ये बात भी सही है, इंसानी ज़हन जो है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल था, एक शऊर, दूसरी लाशऊर, तीसरी तहती अलशऊर। इन 3 चीज़ों पर जो हमारा जो ज़हन है वो मुश्तमिल था। ये 3 काम या 3 अमाल जो है हमारा दिमाग परफॉर्म करवाता है। शऊर हम पढ़ चुके हैं कि फौरी तौर पर किसी चीज़ की आगाही या फौरी तौर पर किसी चीज़ से आगाह और बाखबर हो जाना शऊर कहलाता है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ज़हन में शऊर के अलावा लाशऊर और तहती अलशऊर भी है, तो उनको भी हम देख लेते हैं कि लाशऊर क्या होता है। मतलब हमारे दिमाग में ऐसी यादें या ऐसी कैफियत जिसको हम लोग भूल चुके होते हैं, मतलब हमारे दिमाग में वो चीज़ें याद करने से भी रिटर्न नहीं होती हैं। मतलब हमारी मेमोरी जो होती है वो पूरी उस मतलब जो चीज़ें हम भुलाना चाह रहे होते हैं या किसी चीज़ को हम छोड़ना चाह रहे होते हैं, तो हमारा जो ज़हन होता है वो उसे लाशऊर के मरले में धकेल देता है और फिर हम उसको भूल जाते हैं। और अगर याद करना चाहें भी, रिमेंबर करना चाहें भी, तो हम उस चीज़ को फिर रिमेंबर नहीं कर पाते। वो लाशऊर होता है। तहती अलशऊर क्या होता है? इस कैफियत में मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम दोबारा दोहराना चाहें, मतलब हमारे दिमाग में महफूज रहे, कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़े, हम अपने दिमाग पर जोर डालें तो वो हमें दोबारा से याद आ जाए। बवक्त ज़रूरत वो हदायत जो हमें याद आ जाती हैं उनको हम तहती अलशऊर कहते हैं। जिससे आपको पता चल गया, ये पहला इतराज़ था, दिमाग 3 चीज़ों पर मुश्तमिल था, या सॉरी आप कह लें ज़हन 3 चीज़ों के काम करता था। शऊर यानी कि किसी चीज़ को देख के फौरी बाखबर हो जाता था, आगाह हो जाता था। लाशऊर था कि जो चीज़ हम भूलना चाहते हैं उनको हमारा जो ज़हन है वो लाशऊर में धकेल देता है। तहती अलशऊर जिस चीज़ को हम बार बार रिमेंबर करना चाह रहे होते हैं। इस वजह से जो नफ्सियात दान थे उन्होंने इस चीज़ को रद्द कर दिया कि नहीं, आप सिर्फ इनमें शऊर कह रहे हो, सिर्फ शऊर की बना पर, तो ये गलत हुआ। इसके बाद आया कि हम सिर्फ अपने शऊरी माल को जान सकते हैं। मतलब हर इंसान के अंदर कौन कौन सा शऊर है, मतलब आप यूं कह लो कि वो किस चीज़ को देखकर ज़्यादा जल्दी बाखबर हो जाता है, किन चीज़ों को वो भूल चुका है, किन चीज़ों को वो बार बार दोहरा सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग अपने बारे में कह सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें याद है, मैं इस चीज़ को देखकर फौरी आगाह हो जाता हूँ, या ये चीज़ें मुझे भूल गई हैं, या यूं कह लो कि मुझे कुछ चीज़ें भूल गई हैं, याद ही नहीं आ रही वो हैं क्या। तो वो जो चीज़ें हैं वो हर इंसान की अपनी हैं। जैसे मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ें याद हैं, कौन सी चीज़ें भूल गई हैं, तो वो मेरा अपना शऊरी अमाल होगा। लेकिन अगर इसी तरह से वो कहते हैं हम दूसरों के शऊरी अमाल का इल्म नहीं कर सकते कि किसके अंदर किस चीज़ को लेकर कितना शऊर है, तो वो हम नहीं जान सकते, उससे रिलेटेड स्टडी नहीं कर सकते। तो ये 2 बड़े एतराज़ात थे इल्म शऊर को रद्द करने के। अगली डेफिनेशन पेश की गई थी इल्म करदार। इल्म करदार में जो थी वो जेबी वॉस्टन ने, जो कि करदारियत का बानी कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, एमसीक्यूज के हवाले से हमेशा पूछा जाता है कि करदारियत का बानी कौन है। तो जेबी वॉस्टन जो है वो करदारियत का बानी है, या घुमा कर पूछ लेते हैं कि जेबी वॉस्टन किस चीज़ का बानी रहा है, तो करदारियत का बानी रहा है। और साथ में ये भी बता दें कि जेबी वॉस्टन को ही फादर ऑफ द साइकोलॉजी का नाम दिया गया है। इन्होंने साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, नई नई राहें जो थी वो खोल दी उन्होंने साइकोलॉजी को साइंस प्रूव करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो सबसे पहला इनका या सबसे बड़ा जो कदम था वो ये था कि इन्होंने साइकोलॉजी को करदारियत कहा ताकि साइंस साबित हो सके। क्योंकि देखिए इल्मे रूह हम एतराज़ात जानते हैं उनको कि रूह जब जिस्म से निकल जाती है तो उसका मुताला नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने पढ़ा जो भी साइंस होगा उस पर मरूजी मुशाहिदा किया जाएगा। मतलब मरूजी मुशाहिदे से मुराद होगा कि जो चीज़ आपके पास मौजूद है आप उसका मुशाहिदा कर सको, जो हाजिर नाजिर है आपके सामने है उसका मुशाहिदा किया जाए, तो वो साइंस है। लेकिन यहाँ पर हम इल्मे रूह में रूह तो हमें दिखती नहीं थी, सामने मौजूद नहीं होती थी, हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते थे, ज़हन की स्टडी नहीं कर सकते थे क्योंकि मौजूद नहीं थी, हमें नज़र नहीं आती थी। तो शऊर किसी इंसान में कितना है वो हम नहीं जान सकते थे। तो इसीलिए ये तीनों डेफिनेशन रद्द होने के बाद जेबी वॉस्टन ने साइकोलॉजी को करदारियत कह दिया कि करदार
किरदार का नाम दिया गया, तो इसीलिए जेबी वॉस्टन को किरदारियत का बानी कहा गया। मतलब इनकी इस डेफिनेशन में नई हमवार या नई राहें खोल दी साइकोलॉजी के लिए। तो किरदार क्या होता है वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो किरदार होता है काबिल हरकत और सकनात, मतलब हमारे ऐसे अमाल जिसमें हरकत और सकनात शामिल होते हैं उनको हम किरदार कहते हैं। इसको जेबी वॉस्टन ने प्रेजेंट किया था, तो ये इनकी पिक है, जो जब ये यंग थे तब की ये पिक है जेबी वॉस्टन की। जेबी वॉस्टन की इस डेफिनेशन पर भी काफी एतराजात लगे, लेकिन जेबी वॉस्टन की इसी डेफिनेशन को आगे लेके जाया गया और इसी डेफिनेशन पर बहुत ज्यादा काम आगे करते करते एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें आज मिल चुकी है। तो पहला एतराजात ये सिर्फ इंसान के खारजी अमाल पर जोर देती है, मतलब इसका ताल्लुक जो है वो इंसान के किरदार पे होता है। हमारे खारजी अमाल जो हम बज़ाहिर कर रहे होते हैं, जो लोग देख रहे होते हैं, जैसे हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ये नजर आ रहे हैं, तो इनको इन पर जोर दे रहा था। तो इसीलिए पहला एतराज़ात ये लगाकर किरदारियत की डेफिनेशन को गलत कर दिया गया, लेकिन बाद में इसी को लेकर दोबारा से डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया। फिर ये ज़हनी अमाल को नजरअंदाज कर देती थी कि आप फिजिकली तौर पर लोगों के बिहेवियर को देखो, लेकिन मेंटली तौर पर आप उसको नजरअंदाज कर रहे थे। उसका मेंटली बिहेवियर क्या है आप उसको नहीं जांच रहे थे। तो इसीलिए ये दो बड़े एतराज़ात थे जिस पर किरदारियत को भी, या किरदारियत की जो डेफिनेशन थी इल्म किरदार थी, उसको रद्द किया गया। इसके बाद हम देख लेते हैं नफ्सियात बतौर इल्म किरदार और ज़हनी अमाल। ये इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम अगर गौर करें इस चीज पर, तो इसमें दो डेफिनेशन को साथ में मिलाया गया है। पहले था इल्म किरदार जो कि जेबी वॉस्टन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ज़हनी अमाल को या ज़हन को इंट्रोड्यूस करवाया था टिचनर ने। तो इन दोनों की डेफिनेशन को मिलाकर साइकोलॉजी की जो बाकी माहिरीन नफ्सियात थे उन्होंने साइकोलॉजी की मेन डेफिनेशन को प्रोमिनेंट किया। वो कहते हैं ना सिर्फ इंसानी बिहेवियर को आप साइकोलॉजी कहते हो, बल्कि उन बिहेवियर को देखते हुए किसी के जो ज़हनी अफ़ाल हैं, ज़हनी काम हैं, उनको देख लेना, वो हमारे पास साइकोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले F.L. रूश ने 1933 का कहना है कि जो बहुत से माहिरीन नफ्सियात थे उनके अकॉर्डिंग जो तारीफ थी वो थी अज़ुया मतलब हमारे अज़ा, जिस्म के अज़ा जो हैं उनका नाम ले रहे हैं, जिसमें अज़ा के किरदार का इल्म पर मुत्तफिक होंगे। किरदार से इनकी मुराद था, हम पहले भी पीछे डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, किरदार से मुराद है हरकत और सकनात, अमाल और अफ़ाल, इन चीज़ों को कहा जाता है जिनका मरूजी मुशाहिदा किया जा सके। माइल्स ने जो माइल्स थे 1997 में, इनका कहना क्या था, वो कह रहे थे कि नफ्सियात की तारीफ दोबारा एक सदी कबल यानी कि 1920 और 1960 के दौरान किरदार के काबिल मुशाहिदे पर की गई थी, जो इल्म के तौर पर की गई थी। इनके अकॉर्डिंग ये था, इनमें वो ये बात कर रहे हैं कि इल्म किरदार जो था वो बेसिकली सिर्फ इंसानों का नहीं था बल्कि जानवरों का भी था, हैवानों का भी था। तो इन्होंने इंसानी किरदार के साथ साथ हैवानों के किरदार का भी मुशाहिदा किया था, जिस पर वो इसीलिए कह रहे थे कि किरदार की जो डेफिनेशन है वो काबिल मुशाहिदे के तौर पर आ सकती है। जीरो क्या कहते हैं, जीरो ने 1997 के मुताबिक मतलब इन्होंने नफ्सियात को कहा था कि किरदार और ज़हनी अमाल का इल्म, मतलब किरदार और ज़हनी अमाल का इल्म होना नफ्सियात कहलाता है, और ये एक मियारी तारीफ कहलाई थी। ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक में एक और भी प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है जिसको आप अपने पेपर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अगर आपसे वो पूछ लेते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताएं, तो आप पहले वाली भी लिख सकते हो, और उसके अलावा जीरो के मुताबिक जो डेफिनेशन है जो एक मियारी तारीफ है उसको भी आप लिख सकते हो, उसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नफ्सियात के मकासद हम पढ़ेंगे, और नफ्सियात के मकासद में हम बताएंगे कि साइकोलॉजी को साइंस हम क्यों कहते हैं। ये हमारे पास हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पहले चैप्टर का नफ्सियात के तारुफ का, और पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर जो नफ्सियात के मकासद हैं उसमें से बन जाते हैं। इसके साथ ही अभी हमने जो लेक्चर नंबर
2 में और 3 में अभी तक हमने पढ़ी हैं डेफिनेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और एमसीक्यूज तो मस्टली इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, जैसे कद्दारियत का बानी कौन रहा है, जेबी वॉस्टन रहा है, नफ्सियात की पहली तारीफ क्या रही है, तो इल्म रूह रही है, लोगस का मतलब क्या रहा है, लोगस का मतलब होता है गुफ्तगू करना, साइकी का मतलब क्या है, रूह, तो दूसरी तारीफ किसके मुताबिक रही है, दूसरी तारीफ ज़हन के मुताबिक रही है, तीसरी तारीफ किसके मुताबिक रही है, इल्म शऊर के मुताबिक रही है, इल्म शऊर में लाशऊर क्या काम करता है, तहती शऊर क्या काम करता है, जब हम किसी चीज़ों को भूल चुके होते हैं उसको आप लाशऊर कहते हो, और जिन चीज़ों को हम दोहराना चाहते हैं वो तहती शऊर में आ जाती हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो, और यही सारा कुछ क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नफ्सियात के मकासद। इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेशन मिलती रहे।